आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एमपी पेशाब कांड को लेकर जामुमो कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा का पुतला दहन। जामताड़ा जमशेदपुर में हुआ विरोध प्रदर्शन। कैप्टन कूल धोनी का जन्मदिन आज 42 साल के हुए। रांची में उनके फार्म हाउस के बाहर प्रशंसकों की लगी भीड़। बिहार राज्य खादी बोर्ड द्वारा 10 दिवसीय खादी मेले का आयोजन। खादी को बढ़ावा देने की रही सरकार की पहल। और बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग ने किया रोजगार मेले का आयोजन। 4500 बेरोजगार युवा को रोजगार देने का लक्ष्य। अब खबरें विस्तार से। एमपी पेशाब कांड को लेकर आज जामताड़ा के सुभाष चौक में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया और भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मुक्ता मंडल और कांग्रेस नेता इरशादुल हक अर्शी ने कहा कि देश को शर्मसार करने वाली घटना है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ऐसी घटनाएं भाजपा के विधायक प्रतिनिधि अंजाम दे रहे हैं, ये वाकई निंदनीय है। देश के लिए शर्मसार वाली घटना है। जिस राज्य में भाजपा की सरकार हो और वहां का विधायक अगर इस तरह का कुकर्म करता हो तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के इतिहास में आप जान लीजिए कि कौन सी घटना घटने वाली है। आज अगर उत्तर प्रदेश में योगी के शासनकाल में बुलडोजर का जो आयोजन चल रहा है, क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में आज जिस तरह से राहुल गांधी ने जो संदेश दिया, जो ट्वीट करके आदिवासियों के प्रति उन्होंने जो जागरूकता फैलाया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि आपके नेतृत्व में निश्चित रूप में 2024 में पूरे देश में परिवर्तन होगा। एक रिश्तेदार ने एक आदिवासी पर सरेआम कैसे पेशाब किया, ये देखिए कि हमारे आदिवासी समुदाय का कैसा अपमान है। ये अब का आदिवासी समाज एवं हमारा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। इसलिए अभी तक समझ जाइए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल से भी कह रहे हैं कि आप अपने विधायक एवं उनके चमचों को भी सावधान कीजिए। वहीं गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और भाजपा पर जमकर हमला बोला। कोर्ट रोड पर स्थित अपने आवास पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की घटना भाजपा की सामंती मानसिकता को दर्शाती है। आदिवासी हित की बात भाजपा करती तो है, लेकिन यह घटना साबित कर देती है कि उसे आदिवासियों की कितनी चिंता है। भाजपा कभी भी आदिवासियों को मान सम्मान इज्जत नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि भीड़ में इतने लोग थे आसपास में, लेकिन सिर्फ आदिवासी युवक के सिर पर ही क्यों पेशाब की गई। इससे भाजपा की मानसिकता साफ हो जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस घटना पर चुप नहीं बैठेगी। मध्य प्रदेश में जो आदिवासी के पर पेशाब कर दिया, मुख्यमंत्री अब सफाई देने के लिए बहुत तरह का जो है कारनामा कर रहे हैं। वो सब करने से जो है जो कृत किया उसने, तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी मानसिकता क्या है, बीजेपी का मिजाज क्या है, उसका मानसिकता क्या है। उनकी मानसिकता जो है गरीब के विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है। उनकी जो मानसिकता है वो नज़र आता है। एक आदिवासी के सर पर आप पेशाब कर दीजिएगा, जाहिर होता है कि आपकी मानसिकता घोर विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। और कांग्रेस के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा भी जामताड़ा के इंदिरा चौक पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर जेएमएम जिला अध्यक्ष श्यामलाल हेम्ब्रम और केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अशोक मंडल ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आजादी को गुजरे इतने साल हो गए, लेकिन इस तरह की कभी कोई घटना नहीं हुई। यह जघन्य अपराध है। पार्टी ने निंदा किया, इसीलिए जामताड़ा जिला इकाई हम लोग निंदा करते हैं। ये जघन्य अपराध है। आदिवासियों के साथ में आज़ादी के इतने साल बाद भी इस तरह की घटना हम लोग बर्दाश्त नहीं। और जामताड़ा के अलावा जमशेदपुर के स्वागची गोलचक्कर पर भी जिला जामुमो कमेटी के द्वारा भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झामुमो नेताओं ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि भाजपा आदिवासियों पर दमन की नीति अपनाती है, लेकिन इनकी पार्टी इन्हें बचाने का काम करती है। आज कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो नौटंकी की है पूरे देश ने देखी है। मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों के साथ जो अपमान करने का काम किया है, यह भाजपा के कार्यकर्ता और उनके मुंह में पेशाब करते हुए दिखाया गया है, ये बहुत निंदनीय है और इसको लेकर शर्मनाक है। इसको लेकर आज हम लोग अर्जुन मुंडा जी, शिवराज, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नड्डा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनका पुतला जलाने का काम किए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर आदिवासियों के साथ या किसी भी जाति के साथ मानव के राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के 22वें स्थापना दिवस पर जामताड़ा पटोदिया धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़े ही धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ट्रस्ट के केंद्रीय संयुक्त सचिव एहतशामुल मिर्जा ने दीप जलाकर किया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में ट्रस्ट के जामताड़ा समेत कई जिलों से सदस्यों के साथ आम आवाम और स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की, जहां वक्ताओं ने मानव अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक किया। हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार का पहला मिशन जो है वो एजुकेशन के ऊपर में मिशन है कि हर गांव तक अपनी कार्य जो है, अपना जो हकदार है, हर व्यक्ति अपनी हकदार को ले, हकदार के बारे में जानकारी करे। और जो हमारी राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष श्री अटल बिहारी बजाज का ये आदेश है कि गांव-गांव तक पानी का हो, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लेकर के अगर ये चीज़ नहीं हो तो वहाँ तक के पहुँचाने का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आज देश में हर जगह पे स्थापना दिवस मनाया गया है। इसी बात के ऊपर मैं अपनी बात देवीपुर प्रखंड की खीरवातरी के समय भीषण सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर की वजह से हुआ है। एक बाइक पर 2 युवक सवार थे, जबकि दूसरी बाइक पर एक व्यक्ति सवार था। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे व्यक्ति ने अस्पताल जाते हुए अपना दम तोड़ दिया। कहाँ क्या हुआ? देवीपुर से जहाँ एक्सीडेंट वहाँ के 3 किलोमीटर और एम्बुलेंस वाला सर वहीं का था। क्या लग रहा है अगर समय पे एम्बुलेंस दोनों बच जाता, दोनों को कुछ नहीं होता समय पे एम्बुलेंस। एक लड़का जो हम लेके आए जो सत्संग था वो सही है। किसका गलती मान है? सरकार के ऊपर एम्बुलेंस सब क्या गलती है? कोई टाइम पर आता था, मेरा दोस्त बच जाता था, मेरा भाई बच जाता। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत समता नगर में एक घर में चोरी करने घुसे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना मिलते ही भाजपा नेता विकास सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मानगो में अपराध चरम सीमा पर है। बीती रात चोरों ने ग्रिल तोड़कर अंदर प्रवेश किया और घर में रखे सामान लेकर जाने लगे। आसपास के लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए युवक को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। कैमरा के मुताबिक 1 से 2 के बीच में चोरी हुई है। आदमी इधर से आया हुआ, जैसा सीसीटीवी कैमरा बता रहा है, हम लोग का कैमरा एक्टिव है, वो बताया है उधर साइड से घुसा है, आगे का कांच तोड़ करके शटर को खसका करके तब भीतर घुसा है। यहाँ आकर के ये शीशा खट तोड़ करके और भीतर घुस करके बक्सा को तोड़ करके कल ग्रिल तोड़ के हम लोग का बिल्डिंग से कल ग्रिल तोड़ के अंदर घुसा था कुछ आदमी, और फिर हम लोग होल्डिंग करके इसको ये किए और आज फिर वही छत में वही जगह में चढ़ा हुआ थे लोग। आदमी लोग को उठाया तो ये लोग दौड़ के भाग रहा था। एक तो 16 नंबर में पकड़ा, एक तो हाफिज दुकान के पास पकड़ा। ये चोरी हुई है। और धनबाद में पिछले साल की तरह इस साल भी झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन यानी जीटा द्वारा धनबाद के राजेंद्र सरोवर में शिव महाआरती का भव्य आयोजन किया गया, जिसको लेकर धनबाद नगर निगम के आयुक्त सत्येंद्र कुमार के साथ जीटा के अध्यक्ष
अमितेश सहाय, जूटा के महासचिव राजीव शर्मा ने राजेंद्र सरोवर का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जिले में होने वाले कार्यक्रम नगर निगम की विशेष भूमिका इन कार्यक्रम में होती है। इस बार भी धनबाद नगर निगम की विशेष भूमिका रहेगी। कॉपरेट किया कि अल्टीमेटली तो आम जनता के लिए ही कराया जा रहा है। इस साल भी हम लोग इसको अच्छे ढंग से पानी देख रहे सब हरा है, इसके लेकर पानी का इस तो पानी नहीं हुई। आप ही लोग कहते हैं धनबाद में बहुत वाटर लॉगिंग होता है, तो थोड़ा भगवान जी को मनाना पड़ेगा पानी बुलाने के लिए। तो पानी आ जाएगी 1-2 दिन में पानी ये जो देखिए नगर निगम शहर के अंदर जितनी भी गतिविधि। जिला खनन पदाधिकारी दिलीप कुमार ने नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत नाला दुमका मुख्य मार्ग पर महेश मुंडा चेक पोस्ट तथा कालीपाथर के समीप 2 वाहनों को जब्त किया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि बिना खनिज परिवहन चालक के वाहनों का परिचालन किया जा रहा था। जांच के दौरान हाईवा में स्टोन चिप्स लदा हुआ था, जबकि कालीपाथर गांव के समीप ट्रक में ग्रेवाल लोड किया हुआ था। जांच के दौरान चालक द्वारा किसी भी तरह के कागजात की प्रस्तुति नहीं की गई। इस संबंध में दिलीप कुमार ने बताया कि वाहनों को अब थाने के सुपुर्द कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और कैप्टन कूल के नाम से फेमस टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। माही आज 42 साल के हो चुके हैं। देश और दुनिया के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना सहित कई दिग्गजों ने धोनी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। कुछ ऐसा ही माहौल धोनी के होम टाउन रांची में भी जन्मदिन को लेकर देखा जा रहा है। शहर के चौक चौराहों पर उनके फैंस उनके नाम का केक काट रहे हैं और उन्हें विश कर रहे हैं। उधर काफी संख्या में महेंद्र सिंह धोनी के फैंस धोनी के सिमलिया स्थित फार्म हाउस के बाहर भी जमा हुए हैं और धोनी धोनी के नारे लगा रहे हैं। पोटका विधायक संजीव सरदार की धर्मपत्नी बुधनी सरदार को उनका अस्पताल में देहांत हो गया। देहांत होने के बाद आज अंतिम संस्कार उदाल गांव में किया गया। पिछले कई सालों से लंबी बीमारी से वो ग्रसित थी। वही सूचना मिलने के बाद विधायक के घर में लोगों का तांता लगा रहा। उद्योग विभाग बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना द्वारा आयोजित 10 दिवसीय खादी मेला से उद्यमी बाजार का आयोजन भागलपुर 0 माइल के रेशम भवन में आयोजित किया गया। ये खादी मेला उद्यमी बाजार का आयोजन खादी एक दिन खादी हर दिन, खादी एक दिन खादी हर दिन के स्लोगन पर आयोजित किया गया, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, भागलपुर सांसद अजय मंडल के अलावा कई गणमान्य अधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं कार्यक्रम के अंत में महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। उसके बाद सभी ने खादी को बढ़ावा देने को लेकर अपने अपने विचार साझा किए। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में सीनेट के चुनाव को लेकर आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुए। विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी सुबह से ही विश्वविद्यालय पहुंचे और मतदान करते दिखे। वोट डालने के बाद मतदाताओं ने बताया कि योग्य उम्मीदवार को जिताने के उद्देश्य से वोट डाल रहे हैं, जो उनकी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाए और समस्याओं का निदान भी कराए। वहीं कई कर्मियों ने कहा कि हमें बदलाव चाहिए, ऐसी उम्मीद से हम लोगों ने मतदान किया है। टोटल 28 मतदान हो चुका है। 11 बजे से मतदान शुरू हुआ है। मतदान शुरू के समय में हमारे रिटर्निंग ऑफिसर कम रजिस्ट्रार साहब यहीं मौजूद थे। उन्हीं के सामने बक्सा उक्सा सब सील हुआ है और उन्हीं के समक्ष मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। खूब अच्छे से मतदान हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ। मैं पीठासीन पदाधिकारी राकेश कुमार यादव। अभी तक में टोटल 28 मतदान हो चुका है। 11 बजे से मतदान शुरू हुआ है। भागलपुर जिले का नवगछिया अनुमंडल केलांचल के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम नवगछिया की फसल की बात करें तो केला और मक्का अपने आप में एक अहम स्थान रखता है। यहाँ का केला देश के कई राज्यों में सप्लाई किया जाता था। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित नेपाल तक जाते थे, लेकिन अब इसके उत्पादन में भी
रोक लग गई है। इसका मुख्य कारण मौसम और सरकार के द्वारा विशेष पहल का नहीं किया जाना। नवगछिया के किसान जहां इस फसल से साल भर अपना जीवन यापन करते थे, आज वही किसान अपनी उपज सस्ती दामों पर बेचने के लिए आज मजबूर है। कठोर मेहनत करने वाले केला किसान का जीवन काफी कठिनाइयों भरा गुजर रहा है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के बनमा इटहरी प्रखंड के कुसुमी चौक पर भारतीय स्टेट बैंक सीएसपी केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां पर घोड़दौर शाखा प्रबंधक ने फीता काटकर सीएसपी केंद्र का उद्घाटन किया। बताते चलें कि इस केंद्र पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित सभी काम किए जाएंगे, जिसमें पासबुक प्रिंटिंग, जमा और निकासी, नया खाता खोलना, एटीएम कार्ड देना, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सबसे पहली बात है कि गांव के लोग जो बैंक शाखा मेन ब्रांच नहीं जा पाते थे, उनको वो अब यहाँ से सारा जो भी बैंकिंग सुविधाएं हैं वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, खाता खोलना हो या पैसा निकासी करना हो या जमा करना हो, छोटे अमाउंट 100 रुपये से लेकर के जितने भी हो, ये सीएसपी तक में सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। बाकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी जो बैंक में लागू है वो सभी सुविधा देंगे। ठीक ना, उनके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक के सीएसपी का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेगी कस्टमर को, जमा निकासी, एपीवाई, पीएमजेवाई सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे एटीएम कार्ड की भी सुविधाएं हैं, सारा चीज़। पासबुक वगैरह सारा कुछ प्रिंट होगा? पासबुक वगैरह सारी चीज़ प्रिंट करके दिया जाएगा। जमा निकासी कितना से कितना तक कस्टमर कर सकता है? 100 रुपये से 10,000 तक होगा, कस्टमर जमा कर सकता है। ये आधार से हुआ। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, सबसे पहली बात है कि गांव बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के अपर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर द्वारा आज भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में 2 दिवसीय नियोजन शहर व्यवसाय मार्गदर्शन रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का विधिवत उद्घाटन सांसद अजय मंडल, बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। गौरतलब है कि रोजगार मेले से 4500 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 36 कंपनियां अपने स्टॉल लगाकर छात्रों से बायोडाटा कलेक्ट कर रही हैं, जल्द रोजगार देंगी। छात्रों को कंपनियों के द्वारा जो नियोजित किए गए हैं, उनको अपना नियोजन करेंगे और उनको अपना ज्वाइनिंग देंगे। भी नियोजन मेला लगाया गया था, उसमें कई छात्र ऐसे हैं कि उन लोगों का कहना था कि फॉर्म भरे सब चीज़ हुआ, लेकिन हम लोगों का नहीं होता है। कई, हाँ बिल्कुल, कई छात्रों का अब जिनका नियोजन होगा उन्हीं को लिया जाएगा, जिनका नियोजन नहीं हुआ तो नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं त्रुटियां हो गई। अब तो जानते हैं कि जो किसी भी नौकरी में या प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर हो, वो तो नियमावली के अनुसार ही करेंगे। तो उस नियमावली में नहीं आए होंगे तो नहीं हुआ होगा। क्या संदेश जाएगा इससे? छात्र पूरे नौजवानों को ये संदेश जाएगा कि यहाँ नियोजन लगा करके बिहार सरकार ने जो। और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक नजर हेडलाइंस पर। एमपी पेशाब कांड को लेकर जामुमो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा का पुतला दहन। जामताड़ा, जमशेदपुर में हुआ विरोध प्रदर्शन। कैप्टन कूल धोनी का जन्मदिन आज 42 साल के हुए। रांची में उनके फार्म हाउस के बाहर प्रशंसकों की लगी भीड़। बिहार राज्य खादी बोर्ड द्वारा 10 दिवसीय खादी मेले का आयोजन। खादी को बढ़ावा देने की कर रही सरकार पहल। और बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग ने किया रोजगार मेले का आयोजन। 4500 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।